साहब ये खैंची का चिन्ह, एक व्यक्ति को मैंने देखा कि यहाँ पर भाई इन दोनों के बीच खैंची रहने से यह आकर्षित करने के रेखा है लाखों लोगों की। नहीं 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 नहीं, ये भाग्य रेखा पर आई हुई खैंची है। ओहो, जहाँ जहाँ खैंचियाँ रहती हैं, मैं क्या बताया हम, कुछ नहीं, पैसे जमा हो गए एकदम, पूरे के पूरे धन खत्म। किस कारण कोई भी हो सकता है। माता पिता बच्चे एक जगह डिपॉजिट करते हैं, पिताजी का हस्ताक्षर आप स्वयं कर देता है, एक बेटा ले जाता है पैसा। पुत्र पर तो शिकायत भी कर नहीं सकता, न पुलिस स्टेशन जा सकता, न कोर्ट जा सकता। क्या करेगा बेचारा। या नहीं तो पत्नी स्वयं करेगी, धोखा देगी पत्नी, नहीं बीमार हो जाएगी। कारण ये नहीं, जितनी खैंचियाँ रहेंगी, जितने इंटूस रहेंगे, जितने गुण के चिन्ह रहेंगे, बड़ी बड़ी हानियाँ, छोटी छोटी हानियाँ। क्या ये अंतिम गुण का चिन्ह है क्या? नहीं ना। हाँ, अंतिम में सुखी रहेंगे। जहाँ जहाँ खैंची दिखाई पड़ेगी, जहाँ जहाँ गुण का चिन्ह दिखाई पड़ेगा इंटू, वहाँ वहाँ बहुत बड़ी दिक्कतें। कभी कभी ये भी होती है कि अत्यंत निकटवर्ती रक्त संबंधियों की मृत्यु तक हो जाती है। माँ की, पिता की, कभी कभी तो मुंह से क्यों कहे, वो ये एक ही उतने सन्निकट व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। भयभीत मत हो जाइए, बहुत सारे परिहार भी हैं, इनको मिटा भी सकते हैं हम, हटा भी सकते हैं। बहुत थोड़ा तो होगा ही है ना, यहाँ लिखा हुआ है ना। पूरा हटा तो नहीं सकते, मिटा तो नहीं सकते, मगर ज़रा उस पर एक रोक तो रख सकते हैं हम। वो काम कर सकते हैं परिहार के द्वारा। पूजाएं हैं, परिक्रमाएं हैं हाथ पर। हमारे हाथ में प्रारब्ध भी है, दुष्ट प्रारब्ध हो तो परिहार भी अपने ही हाथ में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने हृदय में ही उसके परिहार दिखाई पड़ेंगे। बुद्धि स्वयं भी एक परिहार करने के लिए ये कह देगी, बस खत्म। ठीक है, गुण का चिन्ह नहीं है, यव चिन्ह है। गुण का सीवे भयंकर चिन्ह कोई है, ये चिन्ह गुणक से भी, खैंची से भी अत्यंत अधम चिन्ह अगर कोई है, नष्ट पहुंचाने वाला कोई चिन्ह है, अत्यंत हानिकारक कोई रेखा है, तो यव रेखा, यव चिन्ह, जिसे हम आयरन बोलते हैं। आयरन कहीं न हो, इतना नष्ट। यहां तक जिस आयु में यव रेखा दिखाई पड़ेगी, वहां तक की कमाई पूरे के पूरे डूब जाएंगे। बस दरिद्र नहीं, फिर नया जीवन प्रारंभ करेगा, फिर यहां से कमाएगा, सुखी रहेगा, क्योंकि ऋषियों से नहीं। भाई यहां अभी आई है यह रेखा, दुर्भाग्यवान है, प्रारब्धहीन है, मंदभाग्य व्यक्ति है, बुढ़ापे में भी ऐसी कठिनाई आ जाती है। बस डरना नहीं। यहां इस रेखा पर बुरी रेखाएं हैं, बुरे चिन्ह हैं, बाकी कई रेखाओं पर नहीं, बाकी रेखाओं पर नहीं। हाँ, धन मात्र की हानि, बाकी थोड़े मन को, धन हाँ थोड़ा, जीवन प्रभाव पड़ता ही है, हृदय पर धड़कन होते ही हैं, हर पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहता, अधिक प्रभाव इस पर ही नहीं। भाई एक चतुर्भुज, जहां जहां चतुर्भुज रहेंगे, अगर भाग्य रेखा पर रहेंगे, इसका नाम ये दिया गया कि वज्र कवच, रक्षण रेखा। भाग्य रेखा पर यव चिन्ह है, ठीक। खैंची का चिन्ह है, ठीक।
गुणक चिन्ह है बाजू, ठीक, बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत ठीक, क्या होगा, है ना, वज्र कवच, सबको संभालते चलेगा। बहुत करोड़पति नहीं, तृप्त, 2 लाख खर्च हुए, बाप रे बाप, ठीक है, काम चल जाएगा, फिर धैर्य से रहेगा। यानी नष्ट जातक को भी सुष्ट जातक बताने का चिन्ह है ये। अत्यंत कठिनाई को अत्यंत सरल बनाने की शक्ति इस चिन्ह में है। धन हानि को, खोए हुए धन को, नष्ट धन को प्राप्त चिन्ह है ये, प्राप्त करने वाले चिन्ह है ये। इस चिन्ह की कामना की। भाग्य रेखा पर इस निशान का और एक उत्तम फल यह है कि त्रिभुज एक ग्रह का निर्माण करेगा, चतुर्भुज भी उतरा बड़ा न होने पर भी छोटा घर ही क्यों न बसाएगा। अरे घर औंधा तो भी कम से कम बसाएगा, छोड़ेगा नहीं ये वाला चिन्ह, विश्वास कीजिए। ठीक, वृत्त आ गया, वाक चतुरता होगी, वाक शुद्धि होगी, वाक सिद्धि होगी, किसी शास्त्र के प्रवीण होंगे, किसी शास्त्र के निष्णात बनेंगे, महान पंडित बनेंगे। उनके दर्शन के लिए क्यों में खड़े होते हैं लोग, सब होते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर चिन्ह, त्रिभुज से भी सुंदर चिन्ह वर्णन को देखकर, मगर किंतु एक लोप रहेगा। कौन सा लोप? वलय कहीं भी हो, दृष्टि दोष, दृष्टि जाना नहीं, दृष्टि दोष। त्रिभुज के बाजू में और एक त्रिभुज उसको लग कर है, लग कर ऐसा दिखाई पड़ रहा मानो कि 8 महान पंडित, योग्य व्यक्ति, जो बोले सो हो जाए, वाक सिद्धि, वाक सिद्धि, शास्त्र ज्ञान सब कुछ है, मगर दुरुपयोग करेगा। ये चिन्ह लगने से सिद्धि शुद्धि जैसे अत्यंत उत्तम फल बताने पर भी देह शुद्धि भी होगी इसकी, पकड़कर ठोकेंगे इनको, क्योंकि अपने शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। वाक शुद्धि, वाक सिद्धि को सार्थक कीजिए, उसका बिगाड़ देंगे। मुझे वाक शुद्धि वाक सिद्धि है, मैं शास्त्रज्ञ के महान निष्णात हूं समझकर उल्टा का सुल्टा फल बताएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार देखेंगे, देह शुद्धि कर देंगे। देह शुद्धि का मतलब मारपीट, हमला कर देंगे इन पर, बीच रास्ते में रोक कर करेंगे। क्यों ऐसी कठिनाई को मोले? क्या इसको रोक सकते हैं? क्यों नहीं रोक सकते हैं? विश्वास करो कि वैसे सोच में रहो, सच सच बन जाएगा। ठीक है, क्या भाई रिसीवर्स तो हैं, संतृप्त जीवन बोले, हाँ संतृप्त तो। अरे भाई संतृप्ति नहीं, ज़रा आगे की पीढ़ी के जमा करने के लिए भी देखते हैं ना, है रेखा यूं, ये भी धन रेखा है, धन कमाते हैं, मगर सीधी चल रही ना, टुकड़े टुकड़े, भाग भाग में। जहाँ तक कमाए वहाँ तक खत्म, कुछ दिन खाली हाथ, फिर कमाए फिर खत्म। इस नौकरी में रहे, छोड़ दे, दूसरी नौकरी फिर छोड़ दे, कोई व्यापार छोड़ दे, और दूसरा कोई व्यवहार छोड़ दे, ये और छोड़ दे, ये छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, आखिर क्या छोड़ दे? जान छोड़ दे, खत्म। अब क्या रहता, मर ही जाता हो। जान छोड़ दिया तो अब क्या कमाने का है? यानी रुक रुक कर प्रगति, रुक रुक कर पतन। खंड भाग्य रेखा बोलते हैं, यत्र तत्र, यहां से लेकर सर्वत्र खंड 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 ही है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या करना छोड़ना, करना छोड़ना, कमाना खर्च करना, कमाना खर्च करना,